अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। अक्सर हम लोग अपनी बोलचाल में कहते हैं कि जो हमारे पुराने ऋषि हैं, वो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। इन द मॉडर्न सेंस जो साइंटिस्ट की बात होती है, वो ये रिसर्च करते थे वगैरह-वगैरह। लेकिन क्या ये धारणा सही है या इसमें एक न्यूएंस है जो हम मिस कर जाते हैं? और शायद हम मतलब ये सोचने लगते हैं कि अगर कोई वैमानिकी शास्त्र लिख रहा है या कहीं और किसी उसके बारे में बात कर रहा है, तो कहीं वो कुछ लैब वगैरह एस्टेब्लिश करके कुछ अपना करते होंगे। ऐसा है या कुछ अलग है जी जी मतलब जिनको आप साइंटिस्ट मॉडर्न सेंस में कह भी सकते हैं या नहीं? ये थोड़ा-सा पहले तो समाज की जो अवधारणा रहती है वो साइंस को पूरी दुनिया मानती है। हुँ। तो लोगों को लगता है कि कोई अगर अच्छी चीज है तो इससे कट मतलब एकदम टक्कर की होनी चाहिए, हुँ। तब उसकी लेजिटिमेसी होगी। तो ये बोलना दोनों के लिए थोड़ा हानिकारक हो जाता है। ऋषियों ने जो बात की है, जरूरी नहीं कि हर बात साइंटिफिक हो, हुँ। और साइंस जरूरी नहीं कि हर बात कॉन्टेम्पलेट कर पाए जो ऋषियों ने कहा है। क्यों? क्योंकि दोनों विधा अलग है। हुँ। ठीक है। साइंस जो है वो एक हाइपोथेसिस को हम लिखते हैं, उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करते हैं यस। और एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं अलग अलग कंडीशंस में, वेरिएबल्स अलग अलग करते हैं, करते हैं। और फिर एक कोरिलेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं कि भाई इसमें कोई पैटर्न निकला। कि इंपेरिकल एनालिसिस टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ कि आप ऑब्जर्वेशन बार बार अलग अलग वेरिएबल्स के साथ करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। फिर एक नया साइंटिस्ट आता है, उस ऑब्जर्वेशन को अपना हाइपोथेसिस बनाता है, एक्सपेरिमेंट को और बेहतर ढंग से डिजाइन करता है, और फिर उसी हाइपोथेसिस का रिव्यूटर देता है, डिनाई करता है या उसको अपग्रेड करता है। तो ये एक इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है। साइंस ऐसे काम करता है। ऋषियों ने इंपेरिकल एनालिसिस के लिए इंस्ट्रूमेंट बेस्ड लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन नहीं किया है। तो ये एक मतलब मूल जो एक समझ की जो गड़बड़ हो जाती है वो हाँ। समझना जरूरी है। Science is you can write it as a third person, you can teach it, you can transfer it as a document. Person is not required. Right. व्यक्ति को आप हटा दीजिए, अच्छे से अगर उसने रिसर्च पेपर लिखा है तो समझने वाला समझ सकता है। ठीक है, अगर उसी डोमेन का हो तो। ऋषियों का क्या है कि जो अनुभव हमने किया है उस रास्ते पे यदि आप आइएगा, उसी स्टेप्स को फॉलो करिएगा, तो फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस के तौर पर आपको पता चलेगा इट इज लिटरली नॉन ट्रांसफरेबल बाय लैंग्वेज और बाय डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो जब हाइपोथेसिस है ही नहीं, फॉल्सिफिकेशन है ही नहीं, तो साइंटिफिक कैसे होगा? साइंटिफिक मींस फॉल्सिफाई करना। कि ये सही मतलब अगर किसी साइंटिस्ट ने कहा भी है कि ये एकदम परम सत्य जैसा लग रहा है, उसके लिए साइंस साइंटिस्ट का हर एक्सपेरिमेंट या अपना फील्ड भी होता है। उसको बुरा लगता है अगर कोई उसकी बात काटे, लेकिन वो कम्युनिटी मानती है कि उसको गलत होना ही है, आज नहीं तो कल। तो लोग ढूंढते हैं कि किस पॉइंट पे इस साइंटिस्ट की बात गलत होगी, वहां से मेरा बेहतर हाइपोथेसिस आएगा। ऋषियों ने जो बात कहा है उसका फॉल्सिफिकेशन करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो परम सत्य की तरह है। तो जब फॉल्सिफाई होगा नहीं तो हाइपोथेसिस डिसाइड होगा नहीं, तो वो साइंटिफिक नहीं है। नाउ इफ इट इज साइंटिफिक, अनसाइंटिफिक डजंट मीन इट इज फॉल्स। मोनोपोली नहीं है साइंस का ट्रूथ पे। साइंस में ये ह्यूमिलिटी है। समटाइम्स वी नो व्हाट वी नो, समटाइम्स वी नो व्हाट वी डोंट नो, एंड समटाइम्स वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। क्या नहीं जानते ये भी नहीं पता। तो नास्तिक नहीं होते साइंटिस्ट, ये बोलते हैं कि हमें ईश्वर के बारे में हमें नहीं पता है। 50-50 बोल दो। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन मैं बोलूंगा होते हैं, बट ये नहीं बोलूंगा कि नहीं है, क्योंकि वो प्रूफ करना और कठिन है कि नहीं है, मतलब बाय लॉजिक है। और ऋषियों का क्या है कि जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पानी पीने से जो प्यास बुझता है, वो जो अनुभव है वो आपका और मेरा सेम है। हाँ। इट्स नॉट फॉल्सिफाइबल। हाँ। लेकिन इसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे पेपर पे? हाँ, वो बिल्कुल बस इस मतलब साहित्य में कई बार आते हैं कि भाई आप उस चीज़ को, उस एक्सपीरियंस को आप जो कहते हैं ना सर कि भाई शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि एक्सपीरियंस है वो उस तरह का एक्सपीरियंस जो अगर कहीं मान लीजिए कोई मेरा नज़दीकी है, मैंने एक्सपीरियंस किया किसी किसी भावना को, लगभग वही एक्सपीरियंस किसी और का भी होगा, लेकिन दोनों ही कहेंगे कि हमारे पास शब्द नहीं है। तो ये चीज़ है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं
एक चीज है जो आपने पुस्तक में मेंशन की है, मिथ्या। मिथ्या क्या है, रिलीफ कैटेगरी नहीं है, आपने लिखा है कि एक कॉन्टिन्यूम है। मिथ्या को दो तीन तरीकों से आजकल हम लोग देखते हैं। एक तो ये है कि जो हमारे कथावाचक लोग हैं, संत महात्मा लोग हैं, वो कहते हैं भाई जगत मिथ्या है, वो माया, ये सब मिथ्या है। फिर उस पे बहुत सारी डिबेट चलती है कि जगत मिथ्या है या नहीं, द्वैत अद्वैत, वो सारी चीजें चलती है। दूसरा, बहुत हम प्रोजेक्शंस की दुनिया में जी रहे हैं, जिसको हम कभी नैरेटिव कहते हैं, कभी मीडिया कहते हैं, कभी कुछ इस तरह की। और हम लगातार प्रोजेक्शंस की दुनिया में हैं, और हमारा अपना एक्सपीरियंस है फिल्मों को देख के कि भाई ये जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। मतलब आपको उस सामने घटित नहीं हो रहा है, और एक मिथ्या है, लेकिन हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। हम फिल्म देखते हैं तो हंसते हैं, रोते हैं, खुश होते हैं, गुस्सा होते हैं, सारा कुछ होता है। मिथ्या को हम मतलब हम यानी कि हमारा जो दर्शन है वो कैसे देखता है, आपने इस पुस्तक में उसको किस तरीके से? तो जब मैं बुक लिख रहा था तो डिस्कशन होती है कि कैसी बुक लिखनी चाहिए, फिक्शन लिखे कि नॉन फिक्शन लिखे। तो मेरे एक मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर किसी आइडिया को लंबे समय तक इम्प्लांट करना है तो फिक्शन लिखे, उसमें रस आ जाएगा, भाव आ जाएगा, तो लोग उसको याद रखेंगे और ट्रांसफर करेंगे। इवन सत्य घटना है उसको फिक्शनलाइज कीजिए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई घटना एज इट इज है, ठीक है, और एक है कि उसी घटना का नाट्य रूपांतरण को कुछ ऐड किया गया, रिमेंबर रस और भाव जोड़ा गया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो घटना नहीं हुई है। जैसे कि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी, अब उसको कोई पढ़ेगा तो बोलेगा आचार्य चाणक्य नहीं है। लेकिन जब आर श्यामा शास्त्री जी ने जो मैसूर की लाइब्रेरी में ढूंढा, वहां पर डॉक्यूमेंट है अर्थशास्त्र, उसमें कोई कहानियां नहीं है, तो पता चलेगा अच्छा वो तो थे हिस्टोरिकल फिगर। लेकिन टिकेगी क्या? कहानियां। तो रामायण आप देखेंगे कि हम कवि बोलते हैं, वाल्मीकि आदि कवि कहता है, तो कवि है तो अलंकार का प्रयोग करेगा, कवि है तो भावनाओं का प्रयोग करेगा, तो घटना तो है घटित। बल्कि रामायण में जो है इतने सुंदर डिस्क्रिप्शंस है, सीनरी से लेके भावों को लेके, वो तो मतलब अद्भुत है। और वही चीजें हैं जो एक्चुअली याद रहती, मतलब वो रह जाती है। और रामचरितमानस उसमें और ज्यादा पेपरेटिव है, हाँ। तो वो और जनमानस तक पहुंच गई। लेकिन वो हिस्टोरिकल घटना नहीं है। हिस्टोरिसिटी जाएंगे तो आपको वाल्मीकि के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसी काल के हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे किस तरफ जा रहा है, ये चेंज हो रहा है, डायनामिज्म है इसमें, कॉन्स्टेंटली है। तो ये मिथ्या है। कोई चीज है और कोई चीज नहीं है, इट्स बाइनरी 1 and 0। लेकिन कोई चीज है और परिवर्तन होते जा रहा है, वो मिथ्या है। समथिंग चेंज भी है, कंटिन्यूटी भी है, लेकिन एग्जिस्टेंस है, एक्सिस्टेंस। नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। मतलब इल्यूजन जो वर्ड बोल देते हैं उसका मतलब ये होता है, जैसे आभास हुआ, सीढ़ी पे मैं अंधेरे में चल रहा था तो लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है, तो आभास मतलब क्या है कि नहीं है फिर भी लग रहा है कि है। मिथ्या में ऐसा नहीं है कि नहीं है और लग रहा है। मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ वो रियलिटी है, बट जो वीडियो गेम चल रहा है वो रियलिटी नहीं है, वो जो दुनिया है लेकिन ये ना वो रियलिटी है। तो यहाँ पर यू कांट से कि वो एक्चुअल बैटलफील्ड में है। तो लेकिन इमोशंस आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, हमें मारना है, हमें बचना है। तो कोई चीज अगर डायनेमिज्म के साथ है, परिवर्तित हो रही है, तो वो मिथ्या है, और जो नहीं परिवर्तित हो रही है वो ही सत्य है। जिसमें हम ब्रह्म या आत्मा की जब भी बात करते हैं कि वो चेंज नहीं कर रहा है, वो इसलिए वो सत्य है। और एक असत्य है जो है ही नहीं, ठीक है। इन दोनों के जो बीच में वो मिथ्या है। इसमें एक और ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया था कि जब हम भक्ति की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई भक्ति में तर्क नहीं होता, और जब खाली तर्क की बात करते हैं तो लगता है कि भाई बिना तर्क के हम भक्ति कैसे करें। एक वो भी क्वेश्चन आता है कि मतलब मुझे नहीं पता कि ये भगवान है कि नहीं है, तो मैं इनको कैसे मानूं कि हाँ यही सर्वशक्तिमान है और इनको मैं सरेंडर करता। तो भक्ति और तर्क का क्या मतलब कनेक्शन या एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? जैसे ज्ञान मार्ग यदि मैं यात्रा देखूं तो आप जब आदि शंकराचार्य को देखते हैं तो वो शास्त्रार्थ भी कर रहे हैं और फिर भज गोविंदम भी लिख रहे हैं, फिर सौंदर्य लहरी भी लिख रहे हैं, एस्थेटिक ब्यूटी और देवी माँ की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो को एग्जिस्टेंट ऑफ
जो लोगों को टू एक्सट्रीम लगता है, यही एक्चुअली इंटेलिजेंस लेवल है। अगर आप संभाल पा रहे हैं श्रद्धा को भी और तार्किक होने को भी एक ही व्यक्ति में यदि हो, इसरो के जैसे चीफ है, हाँ वो साइंटिस्ट है और फिर मंदिर भी जा रहे हैं, तो ये एक साथ आ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति में दोनों ना हो। आप तर्क को प्रयोग कर सकते हो छाटने के लिए, माखंड से दूर जाने के लिए, किसके पास मुझे जाना है, गुरु को सेलेक्ट करने के लिए, संप्रदाय के लिए ग्रंथों को, और फिर एक बार आपने जब चूज कर लिया आपका एक प्रमाण या फिल्टर के स्तर पे, देन आप समर्पण भाव में चले जाओ। आपको त्यागना पड़ेगा तर्क, हो गया, हाँ उसका रोल खत्म हो गया। एक इनिशियल जो फिल्टर्स क्रिएट करते हैं या जो डिसर्नमेंट है कि भाई हमें यहाँ से, मतलब वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ से हमें लेट से हावड़ा जाना है, तो रास्ते तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन लॉजिकल माइंड कहेगा कि भाई जो सबसे छोटा रास्ता है यानी सबसे जल्दी पहुँचने वाला, सबसे सुगम हो, उसको पकड़िए। तो तर्क का ही माहिर रोल है, और अपनी प्रवृत्ति से जो मैच करे, आपको लगे कि यही मेरी मूल प्रवृत्ति है, ये मेरे लिए मतलब आसान है, मैं हूँ स्केप्टिकल, मैं बहुत डाउट करता हूँ, तो आपको ज्ञान मार्ग में ही उधर ही जाना पड़ेगा। मतलब आप मोल्ड नहीं कर सकते, जो मेरी प्रवृत्ति है उसको संतुष्टि चाहिए, ठीक है, उसका आंसर्स चाहिए, तो जो उसके उत्तर देगा वो उस तरफ जाएगा। लेकिन एक बार जब आपको उत्तर मिल गया तो हम बोलते हैं एनालिटिकल जो फ्रेमवर्क ऑफ माइंड है उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। मतलब हमेशा यही मन और यही बुद्धि लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा आपके लिए। तो जो योग का डायमेंशन आता है या साधना का डायमेंशन आता है कि आप योग चित्त वृत्ति निरोधन, कि आप मन को छोड़ना होगा, और मन को छोड़ा आपने तो तर्क उसके साथ जाएगा ही, क्योंकि मन और बुद्धि के लेवल पे सारे एनालिटिकल जो वर्ल्ड है, आपकी जो सोच है वहां तक ही है, उसको आप त्यागोगे हो गया। फिर अनलर्न करिए, फिर शांत होइए, स्थिर करिए अपने आप को, तो वो यात्रा प्रारंभ होती है। और वहां पर भाव जरूरी है, और वहां पर फिर भजन कार्य आ सकते हैं मन को स्थिर करने के लिए। तो आप, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सारे मार्ग मिल जाते हैं आगे जाने के बाद, वहाँ कन्वर्जन आप कहीं और से भी प्रयास करो, सब समुद्र की तरह सारी नदियां वहीं मिलनी है, लेकिन वो आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। राइट, तो वही बात आ जाती है कि राह पकड़ तो चल पा जाएगा मधुशाला, मतलब घूम फिर के कहीं से रिका पहुंच जाएंगे। और एक चीज और मैं उस